जो आपने ये 2 दिन में सम्मान दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इतना कठिन परिश्रम आप लोगों ने किया, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर लगे हुए थे कमेटी में, उन सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं सोच नहीं रहा था कि अभी आपके गांव में इतना सम्मान मिलेगा, और समय समय पर दादाजी ने हम लोगों को खाना भी दिया और रहने के लिए अच्छा मकान भी दिया। और हो सकता है हमसे अनजाने में कोई गलती बन गई हो, क्योंकि हम लोग परिचित तो हैं लेकिन समाज को जगाने में लगे हुए हैं। अगर आप लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो जरूर आपके गांव दोबारा आएंगे वे रोहित, और हो सकता है हमसे या इन हमारे साथियों से कोई गलती बनी हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम लोग इस समाज में अभी बच्चे बन करके सीख रहे हैं, लेकिन जितना आप लोगों ने सम्मान दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो आप इस गांव में हमें दोबारा जरूर बुलाना। आओ चलते चलते विदाई गीत। कि हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, मजबूरी है। मैं कभी कभी जब हमें समय मिलता है तो आपके इस गांव में जरूर टहलने के लिए आता रहता हूँ, और जो आपने सम्मान दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। कि हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करो, भाई बहना मिलकर अब तुमको लेना। और आप लोग जो हमने चर्चा बताया है इसको अपने जीवन में अमृत समझ करके अपना लेना। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे आपके बीच में विचार रह जाएंगे। और जब कभी भी हमारी याद आए तो कथा के अलावा भी मैं समाज में घूमता रहता हूँ कि हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे।
कविता के माध्यम से कहा, हो सकता है किसी को अगर बुरा लगा हो तो इसके क्षमा प्राप्ति है, लेकिन इस बाबा साहब के मिशन को हमेशा बढ़ाने का काम करिएगा। अगर आप लोग नहीं बुलाओगे तब भी हम यहाँ पर आ जाएंगे कथा करने के लिए। अगर हो सकता है हमारे इन साथियों से या हमसे कोई बोलने में कोई गलती बनी हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन क्या करें, जब हम लोग इस समाज के लिए निकल चुके हैं तो समाज ही माता पिता और भाई बहन है, इस समाज ही घर और द्वार है। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे, अब तुमको है लेना। और आपस में आप लोग इतना प्रेम बनाओ कि एक दूसरे से कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। मैं संदेश दे रहा हूँ आपको, और जब कभी मेरी कथा सुनने को मन करे तो हमारा नंबर भी मिला लीजिएगा कि हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करो। लेकिन हो सकता है अगर आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे तो आप लोगों में इस गौरा गांव में जरूर दोबारा बुलाना। मैं एक आप लोगों से पैसा नहीं लूँगा, लेकिन हम लोगों को बुलाना जरूर, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इन भैया सभी कमेटी वालों को, और जितने भी कमेटी वाले हैं और जो भी सदस्य हैं इस मंच के पास में आ जाएं कि हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करो। भूले
परिवार में एक दूसरे से लेकर के विवाद तो चलता रहता है, लेकिन आपस में आप लोग कभी भी लड़ाई झगड़ा मत करना और जितना हो सके उतना आप आपस में प्रेम रखना। और एक बार हमें इस गौरा गांव में दोबारा अवसर जरूर देना कि हम परदेसी फकीर इसी दिन याद करोगे। औलादों को नशा और भांग अच्छी संगति कराना और नशा भांगे इनके करीब मत जाने देना, तुम्हारी पीढ़ियों में खुशहाली पैदा हो जाएगी। और जब इस गांव में हम कथा करने के लिए आए थे तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही थी कि यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि हम लोगों को अभी दूसरी जगह भी कथा करने के लिए जाना है। और हमारे बड़े भाई रोहित राणा जी जो ये हरदोई से चल करके आए, भैया जी का भी हमारे प्रति बहुत प्रेम बना हुआ है। भैया जी हमारा बहुत सहयोग किया है उन्होंने, जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा था वहाँ पर हमारे बड़े भाई रोहित राणा जी भी पहुँचे थे और हमसे मिले थे। और आज यहाँ तक आप लोगों के बीच में आए, भैया जी का भी काफ़ी सहयोग बना हुआ है, जो RR स्टूडियो हरदोई के माध्यम से आप लोगों की विदाई गीत सुनने को मिलेगा। और जब कभी मेरी कथा सुनने को मन करे तो जरूर बुलाना, क्योंकि हमारी कथा जो है आप लोगों को ये दिशा देने वाली कथा है। और जो मैं बताया हूँ इसको आप लोग मनोरंजन के तौर पर मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा ज्ञान के बारे में बताते रहते हैं। जब कभी हमारी बातों पर विचार करिएगा तब आपको ज्ञान ही मिलेगा। इसीलिए प्यारे जाति पाति को पीढ़ियों को तोड़िएगा, बाबा साहब के मिशन को हमेशा बढ़ाने का काम करिएगा। सभी को मेरा नमो बुद्धाय और जय भीम।